नाथ सुशीला के बार बार कहने पर और सुदामा जी द्वारकापुरी चल जाता है। बियाबान जंगल में जाकर के रास्ता भटक गया। भगवान कृष्ण एक ग्वाले का रूप बना करके उसी जंगल में आ जाते हैं। सुदामा जी से पूछने लगे कि भैया आप कहाँ से आए और कहाँ आपको जाना है। सुदामा जी कहने लगे भैया मेरे को द्वारकापुरी जाना है। भगवान कहने लगे भैया मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ, आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। तो भगवान उसको द्वारकापुरी में ले जाकर के अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी पूछता हुआ भगवान के महलों तक पहुंचा। द्वार पर खड़े डोडीवानों से अंदर जाने के लिए आज्ञा मांगी तो द्वारपालों ने धक्का देकर के एक तरफ कर दिया, क्योंकि उस समय उसकी वेशभूषा दयनीय थी। सुदामा जी कहने लगे भैया अगर आप मेरे को अंदर नहीं जाने देते तो खबर पहुंचा दो कि उनका बालापन का मित्र सुदामा मिलना चाहता है। और जैसे ये खबर सुने भैया भगवान कृष्ण सिंहासन को छोड़ करके और द्वार पर आ जाते हैं। सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया, अंदर ले जाकर के सिंहासन पे बिठाया, चरणामत किया, नए कपड़े पहनाए, भोजन करवाया और फिर गरीबी के बारे में पूछने लगे। सुदामा से कहने लगे कि सुदामा जब आप घर से आए थे तो मेरे लिए भाभी सुशीला ने कुछ न कुछ भेजा होगा, मेरे को दे दीजिए। लेकिन सुदामा जी मन में विचार करने लगा कि मेरी तो पहले से गरीबी से हंसी हो रही है और मैं इसको चावल की पोटली दूंगा तो फिर से मेरी मजाक उड़ाएगा। सुदामा जी जो चावल की पोटली थी उसको अपने पीछे की ओर छुपाने लगा। लेकिन अंतर्यामी भैया सब कुछ समझ गया। कहने लगे सुदामा अरे पहली चोरी तो आपने बालापन में कर ली थी और दूसरी चोरी आज फिर से कर रहा है, आपके पास में क्या है मेरे को दीजिए। तो भगवान जबरदस्त उस चावल की पोटली को लेकर के उसमें से एक मुट्ठी भर के चावल खा गए भैया, दूसरी मुट्ठी भर के चावल खा गए और जैसे तीसरी मुट्ठी भरने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगे प्राणनाथ अरे आप ये क्या कर रहे हो, 2 लोग का राज तो आपने इसको दे दिया और तीसरा लोक का राज भी आप इसको दे देंगे तो अपने पास में क्या बचेगा। भगवान कृष्ण एकदम से ध्यान हटाते हैं, इधर को विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं और उनके लिए अलग से महल बनवाते हैं और किस प्रकार से रंग से राजा बनाते हैं कीर्तन के माध्यम से। सुनाए दे भैया। तो देख सुदामा की दीन दशा और रोई रहे भगवान, प्यार विवशी हो गए प्रभु तो भूल गए सब ज्ञान, भूल गए सब ज्ञान। सड़क पे चापे भी पर समय जाके मेरी जरूर एक आध पत्तल और हाथ में ले लेते तो ज्यादा अच्छा ये मेरी नवयुवक थी जब सेवा कर रहे हैं पूरे कार्यकर्ता बहुत विशेष मेहनत के साथ में पूरा मैनेजमेंट उनके हाथों में चल रहा है। मेरा मनसा धाम का विशाल भंडारा।